नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। कृषि जगत की समस्याओं के निवारण के साथ हम हाजिर होते हैं आपके लिए इस कार्यक्रम के माध्यम से। साथ ही होते हैं विषय विशेषज्ञ जो आपसे किसी एक विषय पर बात करते हैं और आपसे हम उनकी सीधी बातचीत कराते हैं टेलीफोन के माध्यम से, जिससे आप अपनी समस्याओं का निवारण उनसे पूछ सकें। तो ऐसा ही एक विषय हमने आज चुना है, लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे कृषि जगत की एक सुखद खबर के साथ। जी हाँ किसान भाइयों, आपके लिए आज एक खास समाचार लेकर आई हूँ मैं। आज के कार्यक्रम की शुरुआत में आपको बताते हैं कि किसानों की समृद्धता के लिए केंद्र सरकार का राज्य सरकार को पूरा सहयोग दिया जा रहा है। इस प्रगति के पथ पर बढ़ते हुए केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र तोमर जी ने राष्ट्रीय बीज निगम एनएससी क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल के भवन एवं 3000 एमटी क्षमता के बीज गोदाम तथा नेफेड के भोपाल कार्यालय का गुरुवार को वर्चुअल उद्घाटन किया है। तो आपको बता रहे हैं ये खास खबर है कृषि जगत की, जैसा कि आपने जाना, जैसा कि आपने देखा। इसके साथ ही आपको बता दें कि श्री तोमर जी ने कहा है कि मध्य प्रदेश कृषि प्रधान राज्य है, जहां के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान व कृषि मंत्री कमल पटेल दोनों खेती किसानी से जुड़े हुए हैं। लिहाजा उन्होंने किसानों को उनकी उपज एवं वाजिब दाम दिलाने के लिए कृषि क्षेत्र को समृद्ध करने की बात कही है। तो इसी खबर के साथ अब हम कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और आपको बताएंगे कि आज का हमारा खास विषय क्या है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मछली जलीय पर्यावरण को संतुलित रखती है। जी हाँ, और एक ऐसा जीव है जो कि इसके पारिस्थितिक तंत्र को मजबूत बनाने में भी अपना सहयोग देती है। और अगर कृषि क्षेत्र की हम बात करें तो मछली पालन आजकल एक बहुत ही बड़ा व्यवसाय बना हुआ है, जिसमें लागत कम लगती है और मुनाफा दुगना होता है। तो किसान भाई अगर सोच रहे हैं कि वो भी मछली पालन करना चाहते हैं, तो इसके लिए आज हम इस कार्यक्रम में खास इस विषय पर बातचीत करने के लिए आपके पास लेकर आए हैं इस विषय के विषय विशेषज्ञ श्री सुरेश मालवीय जी को। तो आइए उनका स्वागत करते हैं। आज हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद हैं श्री एस.के. मालवीय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मैडम। नमस्कार किसान भाइयों जी। आप फिशरीज इंस्पेक्टर हैं रायसेन में। तो आइए बातचीत करते हैं। और आपको सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि अगर मछली पालन से संबंधित कोई भी प्रश्न आप श्री मालवीय जी से करना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे टेलीफोन नंबर्स आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। भोपाल के एसटीडी कोड 0755 के साथ आपको डायल करना होगा 2660049। इसके अलावा किसान भाइयों एक टोल फ्री नंबर है, जैसा कि आप जानते हैं, आप इसे भी नोट कर लें। इस पर कोई भी शुल्क लागू नहीं किया जाएगा। ये नंबर है 1800-233-0040। ये नंबर कार्यक्रम के दौरान आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। सीधे हम आपकी बात मालवीय जी से कराएंगे। तो आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं किसान भाइयों। और पहला प्रश्न मैं लेकर आई हूँ कि मछली पालन की शुरुआत अगर कोई किसान भाई करना चाहता है तो सबसे पहले उसे क्या करना होगा, किस तरीके से वो शुरुआत करे, क्या उसके मन में होना चाहिए और क्या क्या तैयारियां वो करे। तो आइए जानते हैं इस सवाल का जवाब। सबसे पहले तालाब की तैयारी के लिए किसान भाइयों को अपने खेत की मिट्टी का परीक्षण करवाना अनिवार्य होता है। यदि मछली पालन के लिए उपयुक्त है मिट्टी तो ही किसान भाई इसकी शुरुआत कर सकते हैं। और दूसरी जो बात है, मुख्य रूप से इसमें पोषक तत्व कौन कौन से पाए जाते हैं मिट्टी में, उनकी भी जांच करा लें। उसके पश्चात हम पानी की उपलब्धता को भी देखना पड़ता है कि पानी वहाँ पर है या नहीं है। यदि पानी है तो ऐसी भूमि का चयन हम कर सकते हैं और किसान भाई ऐसी भूमि का चयन करके मछली पालन अपना प्रारंभ कर सकते हैं। मछली पालन एक लाभ का धंधा है। आजकल बहुत से किसान हमारे पास आते हैं और मछली पालन व्यवसाय की जानकारी पूछते हैं और हम उनको सजेस्ट भी करते हैं। और मछली पालन जो व्यवसाय है वो काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। तो मैं किसान भाइयों से कहना चाहूँगा कि सबसे पहले भूमि का चयन अच्छे से करें, उर्वरा शक्ति जो उसमें पाई जाती है उसकी जांच करा ले, पानी की जांच करा ले, उसके पश्चात ही मछली पालन प्रारंभ करें, तो आप एक सफल किसान कहलाएंगे। जी, ये बहुत अच्छी बात है। बहुत ही अच्छी जानकारी कि सबसे पहले आप तालाब का निर्माण करें तो क्या क्या बातें ध्यान रखें, कौन कौन से बिंदुओं पर आपको ध्यान रखना है। तो हमारे किसान भाई ये भी जानना चाहते होंगे मालवीय जी, आप उन्हें बताएं कि सावधानियों की जब बात आती है, तो आपने तालाब निर्माण की बात की, तो कितनी गहराई होना चाहिए, कितना क्या क्या उसमें लागत आएगी, किस किस प्रकार से वो सावधानियाँ रखें जो वो ठीक तरीके से मछली पालन कर सकें।
तालाब की सावधानियों में जहाँ तक मैडम आपने पानी की गहराई की बात की, जी तालाब की जो एक एवरेज गहराई होना चाहिए 3 मीटर पानी की डेप्थ होनी चाहिए। जी 3 मीटर यदि पानी की डेप्थ होगी तो हम अच्छे से मछली पालन कर पाएंगे। और हमारे तालाब के नज़दीक एक ट्यूबवेल आवश्यक रूप से होना चाहिए। जब भी कभी पानी की उसमें कमी आती है तो हम ट्यूबवेल के माध्यम से उसमें भर सके। हमारे पास में जब हम मछली पालन प्रारंभ करते हैं तो हमारे पास पर्याप्त मात्रा में मछली पालन के लिए जो उपयोग की जाने वाली जैसे दवाइयाँ है, चूना है और भी दूसरी चीज़ें जो आवश्यक होती है वो हमारे पास उपलब्ध रहनी चाहिए। जी यदि हमको बीच में ऐसा लगता है कि हमारी मछली पालन में ये प्रॉब्लम आ रही है तो हम उनका दवाइयों का उपयोग कर सकते जी हैं। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, आइए उनसे बातचीत करते हैं। दमोह से हमें कॉल किया है श्री महेंद्र पटेल जी ने। नमस्कार, स्वागत है आपका महेंद्र जी। अपना सवाल कीजिए, आप क्या सवाल पूछना चाहते हैं? जी जी नमस्कार मैडम, मैं नमस्कार। महेंद्र पटेल बोल रहा हूँ। जी मालवी जी को मेरा नमस्कार। नमस्कार। जी आप अपना सवाल करें महेंद्र जी, क्या मेरा क्वेश्चन सवाल है? ये है कि जो ग्रामीण क्षेत्र के किसान हैं और उनके लिए ऐसी जानकारी नहीं है, और जो मेरा कहने का ये है कि जैसे सरकार से कोई मदद या प्रशिक्षण मिले जी ताकि किसान इस मछली पालन से अपना व्यवसाय करके अपनी उन्नति कर सके। और ग्रामीण क्षेत्रों में जो है कि किसान अनपढ़ हैं, जैसे महिलाएं भी मतलब आदि रूप में काम करती हैं और आदि रूप में जी बिल्कुल किसान बिल्कुल, भाई- हमें आपका प्रश्न मिल गया है। वो पूछना चाहते हैं कि किस प्रकार से प्रशिक्षण दिया जाए और क्या सरकारी योजनाएं हाँ, हैं? सरकारी योजनाएं मैं आपको बताना चाहूँगा कि सभी जिले में मछली विभाग का जिला कार्यालय होता है। वहाँ जाकर के आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अपने खेत में तालाब बनाने के लिए जो लागत आती है प्रति हेक्टेयर, जी वो लगभग 7 लाख रुपए एक एवरेज कास्ट मानी गई है। 7 लाख रुपए के ऊपर आपको सरकार की ओर से 40% सामान्य श्रेणी के हितग्राहियों को अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। 60% अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और जो महिला वर्ग है उनके नाम से यदि खेती है तो उनको अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। ये सहायता किसानों को उपलब्ध कराई जाती है। और आपको यदि मछली पालन के बारे में किसी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं है तो आपको ट्रेनिंग भी दी जाती है। बिल्कुल, ये ट्रेनिंग 7 दिवस की होती है। आप मछली पालन विभाग में तालाब बनाने के पश्चात यदि आवेदन करते हैं तो आपको प्रशिक्षण दिया जाएगा, आपकी पूरी मदद की जाएगी। चलिए, तो प्रशिक्षण से संबंधित बात हुई, बहुत अच्छा प्रश्न था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। जैसे कि हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे सावधानियों की, तो मालवी जी इसमें एक प्रश्न आता है और जैसे कि हमारे कॉलर ने भी पूछा, तो सबसे पहले आप जानना चाहेंगे कि ये बीज कहाँ से प्राप्त करें? बीज प्राप्त करने के लिए सभी जिला इकाइयों पर जी मत्स्य बीज प्रक्षेत्र केंद्र है। कुछ जिलों में हो सकता है कि ना हो, लेकिन उपलब्धता वहाँ पर हो जाती है। मछली पालन विभाग मत्स्य कृषकों को बीज उपलब्ध कराते हैं, जी जो नर्सरियों होती है वहाँ पर, और कुछ जो हमारे मछली बीज उत्पादन जी। इकाई जो हेचरी होती है हैचरी लगी होती है वहाँ पर, भी जी। उत्पादन जैसे होता कि है। आप वहाँ से टेलीविजन स्क्रीन पर देख जी। रहे हैं, यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि किस प्रकार से एक हैचरी होती है और वहाँ से आप बीजों को जो है आसानी से ले तो सकते हैं। जी जिला कार्यालय में आप संपर्क करेंगे तो वहाँ से आपको मछली बीज आसानी से उपलब्ध हो जाएगा मछली पालन विभाग के माध्यम से। जी जी। जी तो चलिए, तो बहुत अच्छी बात थी कि आप मछली पालन विभाग जा सकते हैं और वहाँ से जो है हैचरी से ये बीज प्राप्त कर सकते हैं और उसके बाद इसे आप अपने निर्माण जो हाँ, आपने तालाबों तालाब में का इसमें निर्माण संचय किया कर है सकते उसमें हैं। आप संचय कर सकते हैं जी। और इस प्रकार से आगे बढ़ सकते हैं। तो आइए हम भी अब अगला सवाल करते हैं। किसान भाई जानने के लिए उत्सुक होंगे कि किस प्रकार से ये तो बात हुई तालाब की। जिन लोगों के पास भूमि है वो तालाब बना सकते हैं और तालाब में ये काम कर सकते हैं, लेकिन मालवी जी यहाँ पर सवाल उठता है कि जो छोटे किसान हैं या जिनके पास इतनी भूमि नहीं है कि वो तालाब का निर्माण करा सके, तो क्या कोई ऐसे और तरीके हैं जिससे वो ये व्यवसाय आसानी से कर सकते हैं? हाँ, तालाब के अलावा यदि हमारे पास में 1 हेक्टेयर या आधा हेक्टेयर ज़मीन नहीं है, कम ज़मीन है, तो ऐसी स्थिति हम बायोफ्लाक लगा सकते हैं। बायोफ्लाक लगा करके मछली पालन कर सकते हैं। बायोफ्लाक के अलावा RAS सिस्टम जो होता है उसका भी निर्माण करके हम मछली पालन का काम कर सकते हैं। यदि किसी किसान के पास भूमि नहीं है तो ग्राम पंचायतों के तालाब जो रिक्त होते हैं उनको भी मछली पालन पट्टे पर आवंटित किया जाता है। ऐसे किसान जो पात्र होते हैं, जी जो गरीबी रेखा में आते हैं, तो पात्र किसानों को 10 वर्षीय मछली पालन पट्टे के लिए तालाब आवंटित किए जाते हैं। आप ग्राम पंचायत में संपर्क कर सकते हैं और जिला कार्यालय में भी संपर्क करके उस प्रक्रिया के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जी
चलिए, तो बहुत अच्छी बात है कि जानकारी भी आपको मिलेगी और साथ ही साथ आपको बहुत सारी ऐसी मुख्य रूप से जानकारी दी जाएगी जो कि आपको इस व्यवसाय में बढ़ावा देगी और कम लागत में आप ज़्यादा मुनाफा कमा सकेंगे। किसान भाइयों के मन में बहुत सारे सवाल चल रहे होंगे। किसान भाई, आप हमसे सीधे जुड़ सकते हैं हमारे कार्यक्रम कृषि दर्शन में। टेलीफोन नंबर्स आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। भोपाल के STD कोड 0755 के साथ आप डायल करें 2660049। इसके अलावा एक टोल फ्री नंबर भी है जो कि आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किया जा रहा है। उसके माध्यम से भी आप जो है हमारे आज के विषय विशेषज्ञ श्री सुरेश मालवी जी से बातचीत कर सकते हैं। चलिए, अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारे किसान भाई जानने के लिए उत्सुक होंगे, जैसे कि आपने हमें बताया कि कम लागत और ज़्यादा मुनाफे का व्यवसाय है मछली पालन, तो कौन कौन सी प्रजाति की मछलियां आसानी से मिल जाती हैं और इनके साथ मछली पालन में आगे बढ़ा जा सकता है? मछली पालन करने के लिए जो स्थानीय स्तर पर मछलियाँ उपलब्ध होती है, जो मछलियों का बीज उपलब्ध होता है, उसमें प्रमुख रूप से कतला है, रोहू, मृगल, सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प और कॉमन कार्प। इन 6 प्रजातियों को आप तालाब में संचय कर सकते हैं और अपना मछली पालन का व्यवसाय प्रारंभ कर सकते हैं। हमारे ज़िले में जो मत्स्य बीज उत्पादन इकाई है जी, वहाँ पर अब मछली बीज उत्पादन का कार्य प्रारंभ हो गया है और लगभग 15 दिवस के पश्चात फ्राई स्टेज में आने के बाद किसानों को ये बीज प्रदाय किया जाता है। तो सभी किसान भाइयों से मेरा आग्रह है कि जिला कार्यालय में जाएं, संपर्क करें और अपना मछली बीज वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। जी, बहुत अच्छी जानकारी है कि आप इस तरीके से मछली बीज प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, कार्यक्रम कृषि दर्शन में अब वक्त हो गया एक छोटे से अंतराल का। मिलेंगे ब्रेक के उस पार और फिर बातचीत जारी रहेगी। अरे भाई, सुना नहीं क्या? KCC ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया। KCC का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। KCC ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा, ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। स्वागत है आप सभी का ब्रेक के बाद कार्यक्रम कृषि दर्शन में। यहाँ पर आज हम मछली पालन पर बातचीत कर रहे हैं और आज के हमारे विषय विशेषज्ञ हैं श्री SK मालविया जी। तो जैसा कि किसान भाई आप सभी जानते हैं कि मछली जो है एक जलीय जीव है जो कि आश्रित है पर्यावरण पर, जलीय पर्यावरण पर, और वैज्ञानिकों द्वारा इसे बायो इंडिकेटर भी माना गया है। तो आइए इसके बारे में बात करते हैं। और जैसा कि हम अपना सवाल कर रहे थे आपकी तरफ से, तो किसान भाई अब जानना चाहते होंगे कि किस प्रकार से सरकारी योजनाएं इस व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए किसान भाइयों का साथ देती हैं, उसके बारे में कुछ बताएं। किसान भाइयों के लिए सरकार के द्वारा बहुत सी योजनाएं चलाई जा रही है, जिसमें किसान भाइयों के लिए तालाब निर्माण पर भी
अनुदान उपलब्ध कराया जाता है, जिसकी इकाई लागत प्रति हेक्टेयर 7 लाख मानी गई है। उस 7 लाख के ऊपर 40% का अनुदान देय होता है सामान्य श्रेणी के हितग्राहियों के लिए। जी। यदि कोई महिला हितग्राही इसमें अपना व्यवसाय शुरू करना चाहें तो महिला जो हितग्राही है उनको 60% का अनुदान है 7 लाख के ऊपर तालाब निर्माण पर। जी। 60% का उसको अनुदान दिया जाता है। यदि कोई अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हितग्राही है उनको भी 60% का अनुदान सरकार के द्वारा तालाब निर्माण पर दिया जाता है। तालाब निर्माण के पश्चात जब इसमें खाद, बीज, दवाई इत्यादि जो उसमें डाली जाती है, जो भोजन दिया जाता है मछलियों को, उसकी इकाई लागत 4 लाख रुपए मानी गई है। उस 4 लाख रुपए पर भी अनुदान इसी अनुपात में दिया जाता है, 60% और 40%। इसके अलावा कोई किसान भाई यदि अपनी स्वयं की मोटरसाइकिल से गांव-गांव घूमकर मछली बेचना चाहें तो उनको मोटरसाइकिल भी उपलब्ध कराई जाती है। मोटरसाइकिल पर भी अनुदान दिया जाता है। 75 रुपये उसकी एक एवरेज लागत मानी गई है, उस पर भी 60% और 40% का अनुदान दिया जाता है। मतलब सरकार की तरफ से कई सारी इसके ऐसी पश्चात योजनाएं हैं। हाँ, आरएएस का यदि कोई निर्माण कराते हैं, आरएएस की जो पूरे यूनिट की पूरी इकाई की जो लागत है वो लगभग 50 लाख रुपए आती है। उस 50 लाख पर भी सामान्य श्रेणी के हितग्राहियों को 40% का हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए मालवी जी, आइए हम उनसे बात कर लेते हैं। हमारे साथ विजय सिंह जी हैं जो कि बिहार से हमारे साथ जुड़े हैं। जी, अपना प्रश्न करें। स्वागत है आपका कार्यक्रम कृषि दर्शन में। अपना प्रश्न पूछे विजय जी। जिला मत्स्य कार्यालय से हम लोगों को सूचना मिला जी कि 1,60,000 प्रधानमंत्री योजना के तहत केसीसी मिलेगा और आप बीज पालन संचय के लिए तालाब की साफ सफाई के लिए आपको मिलेगा। तो वहाँ से DFO साहब ने हमको चिट्ठी बना के दिया बैंक का। बैंक में गए स्टेट बैंक, तो स्टेट बैंक बोला हम नहीं करते हैं, आपका लोकल बैंक करेगा। तो लोकल बैंक उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में मेरा अकाउंट था, मैंने यहाँ पर ला के दिया जी। वो कभी कहने लगा कि इसके लिए लिक्विड के लिए कुछ और पेपर देना होगा। मेरे को क्या देना होगा सर? तो मैंने एक बीघा जमीन का पेपर भी दिया। उसके बाद 2 दिन में हो जाएगा, 4 दिन में हो जाएगा, करते करते दशहरे के टाइम में हमने किया था। 20 तारीख याद नहीं है, तो कैसे वही जमा है। और कल हमको बोल दिया गया कि नहीं जो केसीसी नहीं करेंगे हम। तो मैडम इतना दिन लगता है कि अब कहता है केसीसी नहीं करेंगे, प्रधानमंत्री जी कहते हैं देंगे, तो इस पर विश्वास जी बिल्कुल, हम आपकी समस्या को समझ रहे हैं। जी मालवी जी, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूँगा आपसे कि जो केसीसी बनाए जाते हैं वो मछली पालन विभाग के माध्यम से बैंक को भेजे जाते हैं। केसीसी एक तरह का एक समयावधि ऋण है। इस ऋण को आपकी जो तालाब की जो क्षमता होती है, आप कितना उत्पादन लेते हैं, उसके आधार पर केसीसी बनाए जाते हैं। केसीसी आप यदि पूरी पात्रता में आते हैं तो बैंक स्वीकृत करते हैं और उसको आपको समयावधि, चूंकि यह समयावधि ऋण है इसलिए उस समय में आपको वापस भी करना होता है। यदि आपके ऊपर किसी प्रकार का पूर्व से कोई ऋण है जो आपने नहीं चुकाया है, ऐसी स्थिति में आपको कोई अन्य ऋण बैंक वाले उपलब्ध नहीं कराते हैं। लेकिन मछली पालन विभाग की तरफ से ऐसी कोई बाध्यता नहीं है, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि आपको हम केसीसी नहीं दे सकते। हमारी तरफ से सभी किसानों भाई को केसीसी उपलब्ध कराया जाता है, सभी किसान भाइयों को। मछली पालन विभाग में किसी प्रकार की कोई रोक नहीं लगाई जाती है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। आइए आप आगे बढ़ते हैं हमारे एक और प्रश्न के साथ। हमारे किसान भाई जानने के लिए उत्सुक होंगे मालविया जी, जैसे कि अभी तो हमने सावधानियों की बात करी, बहुत सारी ऐसी चीज़ों की बात करी, सरकारी योजनाओं की बात करी, लेकिन अब सवाल आता है स्वास्थ्य का, जो कि बहुत ज़रूरी है। अगर हम मछली पालन कर रहे हैं तो प्रथम सीढ़ी पर हम कैसे जाने कि मछलियों को कोई बीमारी तो नहीं है जिससे हम अच्छी पैदावार प्राप्त कर सके, अच्छी फसल प्राप्त कर सके, तो कैसे पहचान की जाए? किसान भाइयों को सबसे पहले जो सावधानी बरतनी है कि पानी हमको साफ रखना है। पानी साफ रखने के लिए हमको समय समय पर उसका पीएच चेक करना है, उसका अमोनिया लेवल चेक करना है, उसकी टर्बिडिटी चेक करनी है। इन सारी बातों को हमको ध्यान में रखना है। यदि ये बातें हम बराबर ध्यान रखेंगे, इन बातों का ध्यान रखेंगे, तो मछलियों में बीमारी आने की संभावनाएं बिल्कुल कम होती है। और उनको पर्याप्त मात्रा में भोजन देते रहे। भोजन मिलने से भी वो बीमार नहीं होगी। यदि भोजन नहीं देंगे तो भी वो बीमार हो सकती है।
क्योंकि उसमें फिर रोगों से लड़ने की क्षमता नहीं रह पाएगी। बिल्कुल। यदि बीमार मछली है तो हम कैसे पहचानेंगे? बीमार मछली यदि कोई है तो उसकी चाल जो है वो सुस्त हो जाती है, मछली धीरे चलती है पानी में, और यदि आप गौर से देखेंगे तो एक तरफ वो तिरछी हो जाती है जी। तो किसान भाई प्रथम दृष्टि में देखकर बता सकते हैं कि ये मछली बीमार है। यदि आपको सुस्त दिख रही और वो तिरछी हो गई है, तिरछी चल रही है, इसका मतलब मछली बीमार है। तो ऐसे आप पता लगा सकते हैं। जी, ऐसे कुछ मुख्य बिंदु हैं जिनको देखकर ही आप पता लगा सकते हैं कि किसी प्रकार की कोई बीमारी से मछली ग्रसित तो नहीं है, और उसके बाद फिर इसके उपचार के लिए आगे बढ़ जाएंगे। जी, अगर हम बात करें मालविया जी कि मछली के बीज का उत्पादन कैसे किया जाए, तो किसान भाई क्या कर सकते हैं, उसके लिए कुछ बताएं। मछली बीज उत्पादन की इकाई होती है जिसको हम चाइनीज हैचरी कहते हैं। जी, चाइनीज हैचरी। चाइनीज हैचरी जी। इसमें मछली बीज का उत्पादन किया जाता है। इसके लिए सरकार की ओर से किसान भाइयों को सहायता भी उपलब्ध कराई जाती है। ये जो इकाई होती है लगभग 25 लाख रुपए लागत की होती है, और 2 हेक्टेयर ज़मीन में आप इसको स्थापित कर सकते हैं, और इसके लिए 40% की सब्सिडी और 60% की सब्सिडी उसी रेशियो में उपलब्ध कराई जाती है जैसा पहले मैंने आपको बताया। जी। यदि कोई महिला उद्यमी है, कोई महिला कृषक है, उसको 25 लाख के अगेंस्ट, मतलब 25 लाख यदि वो लोन लेते हैं तो 60% की उनको सब्सिडी मिलेगी, और 40% जो पुरुष वर्ग है उनको 40% जो सामान्य वर्ग के, SC ST कोई महिला है, SC ST कोई पुरुष है, SC ST कोई स्त्री है, उनको 60% की दर से अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। तो मछली बीज उत्पादन की इकाई आप स्थापित कर सकते हैं और अपना मछली बीज उत्पादन का कार्य भी प्रारंभ कर सकते हैं, और आप लाभ कमा सकते हैं। जी, अब यहाँ पर बात हो रही है अच्छे उत्पादन की, ज़्यादा फसल की, ज़्यादा मुनाफे की और कम लागत की। तो जैसा कि हम बात करेंगे कि हमारी फसल अच्छी हो तो मछलियों को किस प्रकार का भोजन देना चाहिए, उसके बारे में कुछ बताएं। मछलियों को जो हमारी पुरानी पद्धति है उसमें हम लोग कोढ़ा और खली, जो राइस ब्रान होता है, और सरसों की जो खली होती है, वो दोनों को आधे आधे अनुपात में 50-50% मिला के देते हैं। मछली के बॉडी वेट का हम लोग लगभग 2 से 3% भोजन प्रतिदिन उसको डिवाइड करके देते हैं, 2 पार्ट या 3 पार्ट में, जैसे सुबह दे दिया और शाम को दे दिया जी। तो हम 2 बार उनको देते हैं। मान लीजिए हमारे तालाब में 20 किलो हमने कोई मछली संचय की है जिसका आज वर्तमान वजन 20 kg है जी। तो उसका 2 से 3% उसको हम भोजन दे सकते हैं जी। उस रेशियो को 2 भाग में डिवाइड करके हम दे सकते हैं। अभी आजकल आप देखेंगे मार्केट में फ्लोटिंग फीड भी आ गया है। जी जी जी। फ्लोटिंग फीड ये पानी पे तैरता है, ये बहुत सारी कंपनियां मार्केट में हैं, और ये फ्लोटिंग फीड भी आप खरीद सकते हैं। ये पानी में डूबता नहीं है और इसको मछलियां आराम से खाती है, और इसमें प्रोटीन परसेंटेज भी अच्छा पाया जाता है जो कंपनियों के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। जी, तो ये तो एक बहुत ही अच्छी सुखद खबर है किसान भाइयों के लिए कि फ्लोटिंग फीड ये एक ऐसा चारा है जो मछलियों के लिए उपलब्ध कराया गया है। ये पानी पर तैरता रहता है, इसे आसानी से उस पर डाला जा सकता है, और इससे ये भी पता लगाया जा सकता है कि कितनी मात्रा में मछलियों ने इसको खाया है। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारे किसान भाई जानना चाहते होंगे कि अगर मछली पालन वो करना चाहते हैं और सरकारी योजनाओं का लाभ भी लेना चाहते हैं तो किस प्रकार से आवेदन करें, इसकी क्या प्रक्रिया होगी? मालवी जी कुछ हमारे किसान भाइयों को बताएं। इसमें किसी प्रकार का कोई गरीबी रेखा का या अमीरी रेखा का कोई बंधन नहीं है। कोई भी किसान भाई जिनके पास पर्याप्त मात्रा में पानी है, पर्याप्त मात्रा में ज़मीन है, तो वो मछली पालन का व्यवसाय प्रारंभ कर सकते हैं। इसके लिए आपको जिला कार्यालय में संपर्क करना पड़ेगा। आपके क्षेत्र में भी क्षेत्रीय अधिकारी होते हैं, उन क्षेत्रीय अधिकारियों से भी आप संपर्क कर सकते हैं। यदि क्षेत्रीय अधिकारी आपके पास उपलब्ध नहीं है तो जिला कार्यालय में जाकर के आप सादे आवेदन पे अपना नाम, पता, जमीन का नक्शा खसरा और आपके बारे में जो आपका आधार कार्ड है, आपका राशन कार्ड है, आपका स्थायी पते के संबंध में जो जानकारी है, ये आप आवेदन के साथ लगा सकते हैं। आपको योजना का पूरा लाभ मिलेगा। जी, तो ये किसान भाइयों के लिए बहुत ही अच्छी बात है और बहुत आसान तरीके से आप आवेदन कर सकते हैं और मछली पालन का व्यवसाय अपना सकते हैं। साथ ही आप पैदावार बढ़ा सकते हैं, आप आर्थिक मुनाफा कमा सकते हैं। चलिए अब एक और प्रश्न करते हैं। बड़ा ही खास प्रश्न है, मैं कहना चाहूँगी। मालवी जी, किस प्रकार से प्रशिक्षण देता है आपका विभाग किसानों को, क्या क्या सुविधाएँ दी जाती हैं? किसान भाइयों को मछली पालन विभाग की ओर से प्रशिक्षण भी दिया जाता है। ये प्रशिक्षण 7 दिवस का होता है। जी। हम लोग जो भी किसान भाई मछली पालन का काम करते हैं, जिनको मछली पालन के बारे में
जानकारी नहीं होती है, ऐसे किसान भाई यदि मछली पालन का प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते हैं तो उनको 7 दिन का प्रशिक्षण मछली पालन विभाग की ओर से दिया जाता है जी। और प्रतिदिन उनको 150 रुपये मानदेय भी दिया जाता है। उनका रुकना, खाना पीना, भोजन की व्यवस्था मछली पालन विभाग की ओर से की जाती है। उनको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती है। 5 दिन हम क्लासरूम प्रशिक्षण देते हैं और 2 दिन हम फील्ड का प्रशिक्षण देते हैं। उनको फील्ड पर ले जाकर विजिट भी करवाते हैं। वहाँ फील्ड पे आना जाना, उनका रुकना, खाना पीना जो भी होता है वो सरकार की ओर से दिया जाता है। तो किसान भाई मछली पालन विभाग में संपर्क कर सकते हैं, प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। प्रशिक्षण की सुविधा भी मछली पालन विभाग में उपलब्ध है। जी, मछली पालन विभाग की तरफ से एक बहुत अच्छा ये जो है प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जाता है जो कि निःशुल्क है किसान भाइयों के लिए। तो किसान भाई वहाँ जाके आराम से प्रशिक्षण ले सकते हैं। 7 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम होता है ये। और अब प्रशिक्षण की बात हो गई, यहाँ तालाब निर्माण की बात हो गई, सावधानियों की बात हो गई। मालवीय जी, अब हमारे किसान भाई ज़रूर ये बात जानना चाहते होंगे कि अब फसल तो मिल गई है, लेकिन इसे किस प्रकार बेचा जाए और कहाँ इसके बारे में जो है जानकारी मिलेगी और किस प्रकार की मंडियों से संपर्क किया जा सकता है, इसके बारे में कुछ बताएं। सभी जिले में लगभग मछली मंडियाँ होती है जी। एक मछलियों का एक अलग से मार्केट होता है जी। वहाँ आप जाके संपर्क कर सकते हैं और वहाँ अपनी फसल को आप बेच सकते हैं। बहुत से व्यापारी है जो आपके तालाब पर आकर ही आपकी फसल को आपसे खरीद लेंगे। जो मछली का आपने उत्पादन किया है आपको परेशान भी नहीं होना पड़ेगा। केवल एक बार उनसे संपर्क करें, उनके साथ अपना संवाद स्थापित करें और आप अपनी फसल को मंडियों में ले जाकर भी बेच सकते हैं या फिर वो स्वयं आपके तालाब पे आकर आपकी फसल खरीद सकते हैं। ये भी सुविधा उपलब्ध रहती है। और अभी तक ऐसी कभी कहीं कोई किसी किसान को परेशानी नहीं आती है कि उसकी फसल नहीं बिकी या उसको कोई किसी प्रकार का फसल नहीं बेचने के कारण उसको नुकसान हुआ है। ऐसा हमारे संज्ञान में अभी तक कोई चीज़ आई नहीं है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो मतलब सीधा सीधा इशारा आपका जा रहा है कि इसके बहुत सारे फायदे हैं। तो आइए, बीज प्राप्त करने की जो हमने बात की, हमने फ़ायदों की बात की, जाते जाते एक प्रश्न और आपसे जानना चाहेंगे कि किस प्रकार अगर मछली पालन का कार्य शुरू हो रहे हैं तो लोन के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ और बताएं आप, हमारे किसान भाइयों को, कि किस प्रकार से लोन प्राप्त किया जा सकता है। प्रक्रिया भी, लोन भी किसान भाइयों को उपलब्ध कराया जाता है मछली पालन के लिए। मछली पालन विभाग के माध्यम से यदि आप कार्यालय में आवेदन करेंगे तो आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट के साथ में आपका आवेदन हम बैंक भेज देते हैं। कोई भी किसान भाई जिनके ऊपर से पहले से ही यदि कोई ऋण है, ऐसे किसानों को बैंक वाले ऋण सामान्यतः उपलब्ध नहीं कराते हैं। जी। किसी प्रकार के कोई कर्जदार नहीं होना चाहिए। यदि कर्जदार है तो उनको पृथक से कोई लोन उपलब्ध नहीं हो पाता है। बहुत से किसान हैं जिनको मछली पालन विभाग के माध्यम से लोन उपलब्ध कराया जाता है और उस लोन पर जो शासन के नियमानुसार सब्सिडी मिलती है वो सब्सिडी भी उपलब्ध कराई जाती है। उनको प्रशिक्षण भी दिया जाता है और मछली पालन में जितनी भी उनकी मदद हो सकती है मछली पालन विभाग के माध्यम से की जाती है ताकि किसान को किसी प्रकार का कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। जी, बहुत बहुत बेहतरीन जानकारी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ कार्यक्रम में आए मालवीय जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। नमस्कार किसान भाई। ऐसी ही जानकारियों के साथ हम फिर हाजिर होंगे, लेकिन अभी वक्त हमें इजाज़त नहीं देता कि हम आपके साथ कुछ और वक्त बिता सके। इसी बात के साथ अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, परिवार का ध्यान रखें और मुझे इजाज़त दें। नमस्कार।